अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट से मुतल्लिक बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त ट्राई नेशन सीरीज़ जारी है। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे तीन टीमें इसमें मौजूद हैं और पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस अब तक जीत चुका है। लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए, बाकी टीमों की बात करें तो श्रीलंका इस ट्राई नेशन सीरीज़ में बहुत मुश्किलात का शिकार है। ना सिर्फ पाकिस्तान से शिकस्त का सामना करना पड़ा बल्कि जिम्बाब्वे से भी श्रीलंका को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और आज एक और अहम मैच है और इसकी अहमियत इसलिए भी है कि ये मैच तकरीबन ये फैसला भी कर देगा कि पाकिस्तान के साथ ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल कौन खेलेगा। पाकिस्तान तो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन इन दो टीमों में से फैसला होना है। श्रीलंका अभी तक कोई मैच नहीं जीत सका, लेकिन दूसरे एंड पर देखा जाए तो जिम्बाब्वे ने एक मैच जीता है और जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को शिकस्त दी हुई है। सो श्रीलंका, जिसका माजी बहुत ज़बरदस्त है और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते रहे हैं, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच हारने की वजह से वो मजीद दबाव का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है। क्या श्रीलंकन टीम आज का मैच जीतकर कम बैक करेगी और फाइनल की तरफ बढ़ेगी, या फिर आज ही एक तरह से जिम्बाब्वे अगर जीतता है तो वो फाइनल के लिए फाइनल पाकिस्तान के साथ खेलेगा। इस पर बात करेंगे कि ट्राई नेशन सीरीज़ और मजमूई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करेंगे। पाकिस्तानी शाहीन्स ने पाकिस्तान की ए टीम ने बांग्लादेश ए टीम को शिकस्त देकर राइजिंग स्टार्स एशिया कप में अभी हासिल की, फाइनल जीता हुआ है। तो इन तमाम उमूर पर बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान साउथ अफ्रीकी सीरीज का 5वां मैच अब से कुछ देर बाद रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी PSL के साथ मजीद 10 साल के लिए मुआहदे की तजदीद कर दी। सलमान अली आगा ने राहुल ट्रेविट का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। सलमान आगा ने 2025 में 54 मैचेस खेले। राहुल ट्रेविट ने 1999 में मजमूई तौर पर 53 इंटरनेशनल मैचेस खेले थे। जब मेरा एक्शन रिपोर्ट हुआ तो उस वक्त शेन वॉटसन ने मेरा बहुत साथ दिया। उस्मान तारिक। कप्तान से सुपर ओवर खुद मांगा, कहा मैं कर सकता हूं। अहमद दानियाल। T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान आज होगा। ICC T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। शुभमन गिल के इंजरी के बायस रवां साल क्रिकेट ना खेलने का इम्कान। भारतीय कप्तान को आसाब की चोट है, जिसके लिए उन्हें इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। अरशद नदीम के कोच सलमान बट पर आयद पाबंदी खत्म। अल्लाह का शुक्र है, इंजरी के बाद इस्लामिक वर्ल्ड गेम्स में तीसरी बार गोल्ड मेडल जीता अरशद नदीम। पाकिस्तान टेनिस स्टार एहसान उल हक ने बैनुल-अक़वामी टेनिस को अलविदा कह दिया। ATP चैलेंजर कप करियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा एहसान उल हक। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। इन तमाम तर उमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहनवाज राणा साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज राणा साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो हम आगाज़ करते हैं पाकिस्तान में जो ट्राई नेशन सीरीज़ जारी है उस हवाले से। क्या लगता है कि आज का मैच जो जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान ये मैच खेला जाएगा, इस मैच में श्रीलंकन टीम कम बैक करेगी या कम बैक करने की सलाहियत रखती है वो? देखिए, बात ये कि पहले तो लुकमान बहुत शुक्रिया आपका कि आपने याद किया और मैं आज आपके साथ प्रोग्राम में मौजूद हूँ। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि क्या श्रीलंका आज के एक बड़े अहम तरीन मैच में कि जो इस बात का तयन करेगा कि पाकिस्तान के साथ जो है वो फाइनल खेलने वाली टीम कौन सी होगी। तो श्रीलंकन में इतनी तो खैर सकत है और उनकी टीम जो है उसमें बड़े अच्छे खिलाड़ी जो हैं वो मौजूद हैं। उनके स्पिनर्स भी, उनके बल्लेबाज भी। अनफॉर्चुनेटली या तो वो पता नहीं किसी दबाव में हैं, या उनका जो कॉम्बिनेशन है, या वो जो एक जिसको कहते हैं कि वो रिदम जो है वो नहीं पकड़ पा रही है टीम उनकी, और वो या के बाद दीगरे जो था वो मैच हारती चली गई और वो जिम्बाब्वे से भी हारी, फिर हमसे भी हारी। लेकिन जहाँ तक कमबैक का ताल्लुक है तो श्रीलंकन टीम जो है वो यकीनी तौर पे कमबैक कर सकती है और आज के मैच में वो पूरी कोशिश भी करेंगे कि हर सूरत वो जो है वो जिम्बाब्वे उसको हराए, जिम्बाब्वे को। और मेरा ख्याल है कि आज का मैच जो है वो बड़ा अहम है और ये चीज जो है ये श्रीलंकन प्लेयर जो है वो भी जानते हैं कि अगर आज के मैच में भी वो कुछ ना कर सके तो फिर जाहिर है कि वो फाइनल में पाकिस्तान के उनके मुकाबिल नहीं होंगे। लिहाजा यह है कि यकीनी तौर के ऊपर आज का मैच बड़ा अहम होगा और खूबसूरत होगा, अच्छा खेल देखने को मिलेगा।
और मेरा जाती ख्याल है कि श्रीलंकन जो है वो कम बैक करेंगे। श्रीलंकन टीम कम बैक करेगी, लेकिन सर सवाल यह है कि श्रीलंका बहुत अच्छी क्रिकेट माजी में भी खेलता रहा है और वो आईसीसी के बहुत सारे इवेंट्स उसने जीते हुए हैं और एशिया में हमेशा ही जो अच्छी टीमें हैं उनमें उसका शुमार होता है। वर्ल्ड कप जीत रखा है, बड़े बड़े नामवर बैटर्स उनकी जानिब से आए, फिर वो उनमें से एक बैटर जो हैं सैयद जयसूर्या, वो इस वक्त टीम के साथ हैं, बतौर हेड कोच के टीम के साथ हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्या हो गया कि श्रीलंकन टीम इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस, एक तो पाकिस्तान से मुसलसल तसलसल के साथ शिकस्त हुई उनको, इससे पहले सीरीज़ में हुई और अभी ट्राई सीरीज़ में हुई, और फिर जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार गई। क्या हो गया श्रीलंकन क्रिकेट टीम को सर? देखिए, मैंने वो अभी भी पहले भी इस बात का जिक्र किया कि वो या तो किसी जहनी दबाव में है, क्योंकि ये आगाज में ही जब श्रीलंकन टीम अब आई थी और पिंडी के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ वो सीरीज खेल रही थी, उस दौरान कुछ नाखुशगवार वाकया हुआ और उसके बाद कुछ प्लेयर्स ने कहा कि जी हम वापस जाना चाहते हैं, और श्रीलंकन बोर्ड ने, और जैसे कि आपने जयसूर्या का भी जिक्र किया कि उन्होंने पूरा जोर लगाकर टीम को जो था वो रोका और वो पाकिस्तान में मौजूद हुई। तो उसके बाद से जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत स्लो और बड़ी सुस्त सी जो है वो लग रही है। और दूसरा ये कि वो एक रिदम बनता है खेल का और एक तालमेल होता है खिलाड़ियों के दरमियान, उसका भी फुकदान जो है वो नजर नहीं आ रहा है। उनका जो कप्तान था वो भी वापस चला गया, नया कप्तान जो है वो अब मौजूद है, और शायद ये सारी चीजें जो हैं ये उनकी खेल पर असरअंदाज हो रही हैं। लेकिन कते नजर इसके श्रीलंकन जो है वो जहां तक आपने जैसा कहा कि आईसीसी के भी बहुत सारे इवेंट जीते हैं, वर्ल्ड कप वो जीत चुके हैं, और अपना इसके अलावा दीगर और जो बड़े टूर्नामेंट हैं आईसीसी के वो कई मर्तबा जीत चुके हैं। तो उनमें इतनी तो वो है, उनके खेल में इतनी तो बात है कि वो कभी भी किसी वक्त भी जो है वो कम बैक कर सकते हैं। मैं उनका जो बेंच के ऊपर बैठा हुआ स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ और वो दीगर, हालांकि जयसूर्या उनके साथ हैं, लेकिन जयसूर्या को भी मैं देखता हूं जब वो टीवी पर दिखाया जाता है, उन्हें तो बड़े खामोशी से चुप करके एक चेयर के ऊपर बैठे हुए बड़े बगौर जो है वो ग्राउंड की तरफ देख रहे होते हैं। वो जो एक एनर्जेटिक वो चीज नजर आती है कि हिलजुल हो बेंच के ऊपर, कोचिंग स्टाफ भी जो है वो कोई पैगाम भेज रहा हो, खिलाड़ियों को मोटिवेशन दे रहा हो, कोई कोच भाग भाग कर जा रहा हो, ऐसा कुछ जो है वो नजर नहीं आ रहा। तो ये है कि कुछ थोड़ा सा तो है कि जिसकी वजह से श्रीलंकन टीम जो है वो रिदम जो है वो अभी तक नहीं पकड़ सकी है। लेकिन मुझे आज लगता है कि श्रीलंका जो है वो ये अपने आखिरी मैच के अंदर ये राणा साहब, जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम पर क्या कमेंट करेंगे सर? जिम्बाब्वे ने एक मैच में पाकिस्तान को टफ टाइम दिया, लेकिन लास्ट मैच में तो पाकिस्तान ने बहुत आसानी के साथ उसे शिकस्त दी थी, और सिकंदर रजा जो उनके कैप्टन हैं, ऐसे लगता है कि पूरी टीम उनकी परफॉर्मेंस के गिर्द घूमती है। जिस मैच में वो खड़े हो जाएं या फिर उनके साथ थोड़ा सा उनको कोई सपोर्ट दे तो वो अच्छे रन्स भी कर लेते हैं। अगर सिकंदर रजा आउट हो जाते हैं, वो रन्स नहीं करते, तो पूरी टीम कोलैप्स कर जाती है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? उसमें यह है कि जो जिम्बाब्वेन टीम है उसके अंदर भी कुछ तजर्बे का फुकदान है, और उनका कप्तान जो है वो सिकंदर वो ही एक ऐसा फाइटर है कि जो आपको खेल में बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी जान मारता नजर आता है। और लेकिन इसके बावजूद भी ये कि जिम्बाब्वे खिलाड़ी जो है वो जितनी उनकी सलाहियतें हैं और जितना अच्छा वो खेल सकते हैं उसका वो भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं। उनका आगाज बड़ा अच्छा होता है और वो फिर आकर दरमियान में जो है वो क्लैप्स कर जाते हैं, और उनके जैसे कि पहले मैच में भी लग रहा था कि कितना बड़ा स्कोर जो है वो हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सका। उसकी बुनियादी वजह ये कि जो आके मिडल और लोअर मिडल जो है उनका ऑर्डर वो क्लैप्स कर जाता है। तो ये इसको मैं थोड़ा सा तजर्बे का फुकदान कहूंगा। और दूसरी बात ये कहूंगा कि पाकिस्तान की टीम का तजर्बा, पाकिस्तान के जो बॉलर हैं उनका तजर्बा, बैटर जो है उनका तजर्बा उससे बहुत आगे है। और आप देख लीजिए कि जो हमारे दोनों ऑलराउंडर हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, साथ में बॉलिंग बड़ी कर रहे हैं। और नीचे सबसे जो आम एक फर्क महसूस हो रहा है ना दोनों टीमों में, वो नवाज का लग रहा है। नवाज की जब बॉलिंग आती है तो वो आकर ऐसा कुछ कर जाते हैं अपने 4 ओवर में
कि वो सब कुछ जो है वो समेट कर एक साइड पे कर देते हैं। तो ये चीजें जो है ना, दोनों टीमों का ये जो फर्क है पाकिस्तान का और जिम्बाब्वे का, कि उनका जो एक्सपीरियंस है उस लिहाज से पाकिस्तान बहुत आगे है और जिम्बाब्वे खासा पीछे है। सही। लेकिन जैसा आपने कहा कि एक वाहिद एक खिलाड़ी उनमें उनका कप्तान है कि जो हर लिहाज से जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो किसी बस तरह कप्तान से के अलावा कोई जिम्बाब्वे की टीम या जिम्बाब्वे साइड से हमें कोई ऐसी आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती है जिससे थोड़ा सा ऑपोजिशन जो है वो ये समझे कि हमें टफ टाइम मिल सकता है। कोई और ऐसा प्लेयर नहीं है। सर, पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज़ में कैसे क्रिकेट खेल रहा है? मजमूई तौर पर अभी हमने तमाम मैचेस जीते हैं, तो इनको देखते हुए आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान सही सिमत में जा रहा है। वो लड़के जो वसीम जूनियर था या बाकी कुछ लड़के थे, उनको मौके नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन उनको अब चांसेस दिए जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं इस हवाले से आप? क्योंकि बात ये कि बिल्कुल आपने सही कहा, और जीत जब मिलना शुरू होती है तो फिर एक नई तवानाई जो है वो टीम में खिलाड़ियों में आ जाती है। कुछ खिलाड़ियों को जब इन्होंने अब चांस दिया है, जैसे आपने वसीम का ही जिक्र किया है, तो वसीम ने देख लीजिए कि कैसी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है और कैसी शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया है उस लड़के ने, कि कैचेज, फील्डिंग, थ्रो, ये सारी चीजें जो है वो वसीम, और यूं लगता है ना कि वसीम को जैसे कि अब उससे चांस मिला है तो उसने ये फैसला किया है कि अगर मुझे चांस मिला है तो मैं इस बात को बिल्कुल वो मतलब साबित करूंगा कि मेरा जो इंतखाब अब टीम में हुआ है वो बिल्कुल बैरेट के ऊपर हुआ है, और अगर मुझे नहीं खिलाया जा रहा था तो ये मेरे साथ ज्यादती थी। इसी तरह से और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनका मैं एक जिक्र करूंगा कि अब एक खिलाड़ी के जिसको हमारी टीम का मुस्तकिल हिस्सा होना चाहिए था वर्ल्ड कप, वो भी टीम से बाहर है। हसन नवाज की मैं बात कर रहा हूँ, जी जी, ठीक है ना। और उसकी कभी भी मुझको तो खासी महसूस हो रही है कि वो एक ऐसा स्टार सामने आया था कि जिससे हमें अपने आने वाले दिनों के अंदर खासी उम्मीदें वाबस्ता थी। अनफॉर्चुनेटली वो हमारी गलत प्लानिंग का हिस्सा बना या लाइकिंग डिसलाइकिंग का हिस्सा बना, क्योंकि वो लड़का जो था वो तो ऊपर के नंबरों के ऊपर खेलने वाला था। जब आप उसको दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे, छठे से सातवें पे ले आए, उसकी क्रिकेट खत्म हो गई। नतीजा ये हुआ कि वो टीम से ही बाहर हो गया। टीम से बाहर हो गया। तो शाहनवाज राणा साहब, बात है, बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस ठीक है, अच्छी है, हम जीत रहे हैं, लेकिन यहीं पर एक और बात भी है और एक और डिबेट भी है। बाज हल्के ये कहते हैं कि पाकिस्तान आसान टीमों के खिलाफ खेल रहा है और मुसलसल आसान टीमों के साथ क्रिकेट खेल रहा है, और पाकिस्तान को चाहिए कि वो बड़ी टीमों के साथ खेले ताकि स्किल्स भी उस तरह से डेवलप हों और पाकिस्तान के एक्सपीरियंस उस तरह से बढ़े। छोटी टीमों के खिलाफ खेलेंगे तो बड़े टूर्नामेंट्स में बड़ी टीमों के खिलाफ आप वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। लुकमान, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा मेरे छोटे भाई। मैं ये बात बहुत पहले कई प्रोग्रामों में कर चुका हूँ कि हमारा मुकाबला अगर हम देखें ना, अगर हम बहुत जीत रहे हैं, बड़ा स्कोर, हमारे वो लड़के जो कभी स्कोर ही नहीं किया करते थे वो भी स्कोर कर रहे हैं, तो वो किस टीम के खिलाफ कर रहे हैं, किस बॉलिंग के खिलाफ कर रहे हैं, ठीक है ना। उनकी जो बॉलिंग का मेयार है श्रीलंकन में, तो चले दोनों तीनों बॉलर जो हैं, स्पिनर खासतौर के ऊपर बड़े तजर्बाकार हैं, पहले भी बहुत खेल चुके हैं, लेकिन ये कि चले उनसे बॉलिंग नहीं हो रही है या वो लाइन लेंथ नहीं अपनी पकड़ पा रहे हैं। लेकिन जहां तक सवाल है अपना इसका जिम्बाब्वे का, तो इसमें तो बॉलिंग का मेयार बिल्कुल एक अलग लेवल का है। अब इस बॉलिंग के खिलाफ अगर कोई स्कोर कर जाता है और ये कह देता है कि जी उसका कमबैक हो गया, अब तो बस यूं हो जाएगा, ये तो सारी चीजें जब सामने आती हैं, जब आप भारत जैसी बॉलिंग का मुकाबला करते हैं, आप ऑस्ट्रेलियन जैसी टीम का मुकाबला करते हैं, आप इंग्लैंड के सामने खेल रहे होते हैं, तब पता चलता है कि आप कितने पानी में और आपका कमबैक जो है वो कितना हुआ है। मैं बड़े दरबे लफ्जों के अंदर किसी का नाम लिए बगैर जो है वो ये बात कर रहा हूँ। तो आप तो इस जो विकेटें अब बन रही हैं सीधी विकेटों के ऊपर भी अगर आप चांस लेकर और स्कोर कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये कि अभी वो हमें मकाम, वो हम मंजिल नहीं हासिल कर सके जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि इस परफॉर्मेंस को आप उस तरह से नहीं देख सकते क्योंकि आसान टीमों और आसान बॉलिंग के खिलाफ आप रन्स भी कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोशिश करनी चाहिए कि बड़ी टीमों को पाकिस्तान में ज़्यादा मदऊ करें ताकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम उसी तरह से ग्रो कर सके। शाहनवाज राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। और पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी PSL के साथ 10 साल के मुआहदे की तजदीद कर ली है, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स क्या कर रही है या उसके साथ क्या हो रहा है, एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, क्योंकि 10 साल मुकम्मल होने के बाद नए सिरे से टीमों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन ये 3 टीमें जिसमें पेशावर ज़ल्मी, जिसमें लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स हैं, इनके वही मालिकान रहेंगे जो पहले इनको लेकर चल रहे थे। लेकिन इनकी कुछ तब्दीलियां हुई हैं। पीएसएल की सबसे महंगी फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर बन गई है और इस मुतालिक आपको बता दूं कि लाहौर कलंदर्स की नई फीस अब 67 करोड़ रुपए है। पुरानी फीस इनकी 25 करोड़ थी, 25 करोड़ समथिंग, और लाहौर कलंदर्स की वैल्यू में 55% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरह से कराची किंग्स की फ्रेंचाइज फीस 64 करोड़ रिकॉर्ड की गई है। कराची किंग्स की पुरानी फीस 26 करोड़ थी, कराची की वैल्यूएशन में 43% इजाफा हुआ है। ज़ल्मी की वैल्यू में 79% इजाफा हुआ है, सबसे ज़्यादा। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की फ्रेंचाइज फीस 48 करोड़ तक पहुंच गई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की पुरानी फीस 41 करोड़ थी, यूनाइटेड की वैल्यूएशन में 87% इजाफा रिपोर्ट हुआ है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स टीम की वैल्यू में 80% इजाफा सामने आया है। तो शाहनवाज राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राणा साहब, एक तो यह है कि 3 टीमों ने तो अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया जो नया था अगले 10 साल के लिए, जिनमें पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स शामिल हैं। लेकिन सर, मुल्तान सुल्तान्स का मामला चल रहा है अभी तक। उस हवाले से ना तो पीसीबी कोई वाज़े लाइन ले रहा है, यानी कि वाज़े लाइन तो ले चुका है, लेकिन उसमें कोई ऐसा लग नहीं रहा कि बर्फ़ पिघल रही हो। मामला तो उस तरफ जा रहे हैं कि शायद मुल्तान सुल्तान्स और पीएसएल की राहें जुदा हो जाएं। क्या चल रहा है सर? मुल्तान सुल्तान की और पीएसएल की राहें तो जुदाई नहीं होगी, और बस मालकान जो है वो तब्दील होंगे जी। और अली तरीन जो है शायद उनको खुदा हाफिज कह दिया जाए। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीसीबी को भी चाहिए, थोड़ा सा ये था कि हमें ये फ्रेंचाइज अब हमारे क्रिकेट की पहचान बन रही है, और जो हमारा क्रिकेट का रिवाइवल था वो भी ये पीएसएल की वजह से ही हुआ। इसमें दुनिया के प्लेयर्स आना शुरू हुए और हमें एक अच्छा मौका मिल गया दुनिया को ये पैगाम देने का कि पाकिस्तान खेलों का एक खूबसूरत मुल्क है और यहाँ लोग खेलों से मोहब्बत करते हैं। और वो जो एक परसेप्शन है कि यहाँ कोई दहशतगर्दी के और इसके मामलात हैं, ये हमारा पीएसएल ही था जिसने इस तासुर को पूरी दुनिया के अंदर जाहिल किया। और हमने दोबारा से हमारे मुल्क में अच्छी क्रिकेट जो है वो होने लगी, अच्छे प्लेयर आना शुरू हुए, अच्छी टीमें आना शुरू हुई। तो अब इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए हमें जो पीएसएल के मामला थे उनके अंदर जो है वो बड़ी नरमी का भी मुजाहरा करना चाहिए। कहीं अगर कोई फ्रेंचाइज से आगे पीछे कुछ मामला जो है वो दुरुस्त नहीं हो रहे, उन्हें बैठकर दुरुस्त करना चाहिए, ना कि हमें एक महाजराई की सूरत जो है वो बनानी चाहिए। और इससे जो है बाकी लोगों के अंदर भी बददिली पैदा हो या अलहदा ब्लॉक्स बनने शुरू हो जाएं कुछ लोगों के, वो तमाम चीजें जो हैं वो बेहतर नहीं है इस हमारे पीएसएल के लिए। सो ये है कि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि 2 और नई टीमें जो हैं वो भी शामिल हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुल्तान सुल्तान के हवाले से भी तमाम मामला जो है वो बोर्ड के सामने होंगे और वो उनको हल करने की कोशिश करेगा। और इंशाअल्लाह ताला आने वाला ये सीजन जो है पीएसएल का, ये मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतर होगा। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि जो लोग खर्च कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो इस कई हवालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी फ्रेंचाइज ऐसी हैं कि जिन्हें शायद इतना कुछ प्रॉफिट ना मिल सका और जितना वो सोच रहे थे, तो उनको अपने साथ लेकर चलना चाहिए, उनके तहफ्फुज़ात को दूर करना चाहिए और उनके मामलात में आसानी लानी चाहिए। अच्छा शाहनवाज राणा साहब, जो अली तरीन साहब बात कर रहे हैं वो पीएसएल के मॉडल पर बात करते हैं और उसके हवाले से वो ये नहीं कहते कि पीएसएल कोई बहुत गलत है, लेकिन वो साथ में तजावीज़ देते हैं और तजावीज़ शायद पीसीबी को या पीएसएल की मैनेजमेंट को अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं जी इसके हवाले से अगर कराची में फॉर एग्जांपल मैचेस होते हैं, वहाँ क्राउड नहीं आता, तो पीएसएल मैनेजमेंट उस हवाले से क्या कर रही है? पीएसएल मैनेजमेंट ने उस हवाले से क्या इनिशिएटिव लिया है? मिसाल दे रहा हूँ मैं एक, कि वहाँ पर क्राउड क्यों नहीं आ रहा, क्राउड को कैसे इंगेज किया जा सकता है। वो मिसाल देते हैं, वो कहते हैं कि आप यूनिवर्सिटियों में इवेंट्स करवा सकते हैं, इस हवाले से आप कॉलेजेस में जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से बात कर सकते हैं, फिर इस तरह से आप दीगर जो सोसाइटी के होते हैं वहाँ पर जाकर बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्राउड को इंगेज कर सकते हैं। लेकिन पीएसएल इंतज़ामिया इस तरह के कोई काम नहीं करती है। एक इवेंट करवाते हैं, उसके बाद खामोशी हो जाती है, फिर साल बाद आते हैं जी पीएसएल शुरू हो रहा है। वो कह रहे हैं कि ये चीज़ उनको ऐसा तासुर मिलता है कि ये अली तरीन को ये चीज़ें पसंद नहीं है। तो वो बात तो बेहतर भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।
कि जब पीएसएल देखे ना कि पूरे साल तो पीएसएल का कहीं कोई नामो निशानी नहीं होता, लोगों के जहन से बिल्कुल जो है पीएसएल फारिग हो चुका होता है। अचानक जो है पता चलता है जी अब पीएसएल शुरू होने लगा है, और जब पीएसएल शुरू होता है तब भी आप देख लीजिए कि कोई ऐसा मतलब पूरे मुल्क के अंदर कोई ऐसी गहमा गहमी नहीं होती कि जिससे यूं लगे कि जैसे पाकिस्तान में कोई एक बहुत बड़ा जो है इवेंट हो रहा है। तो अगर कोई आपके पास तजावीज अच्छी आती हैं और उन तजावीज के ऊपर अगर अमल दरामद किया जा सकता है और उस अमल दरामद से जो है वो उस खेल के अंदर ग्राउंड तो देखे ना जी, पीएसएल जो है वो सिर्फ एक खेल नहीं है बल्कि एक पैगाम भी है, और पूरी दुनिया के लिए ये पैगाम है। हमारे खेल के ग्राउंड जब तक भरे हुए नहीं होंगे, अभी देखे ना मैं देख रहा हूँ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की एशेज के कल 53,000 लोग जो थे वो ग्राउंड के अंदर बैठकर मैच देख रहे थे। ये जो पहला मैच खत्म हुआ है और देखें 2 दिन के अंदर मैच खत्म हो गया। खैर ये तो एक अलग बात है कि टेस्ट मैच और 2 दिन में खत्म हो जाए तो फिर वहां की विकेटों का या खेल का क्या म्यार होगा, लेकिन ये है कि लोग आए हैं तो ही जाकर एशेज का मजा आया है। इसी तरह यहाँ पर है कि जब आपका पीएसएल शुरू होता है तो शहर में गहमा गहमी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि कुछ हो रहा है। और जब तक इस तरह से हम नहीं करेंगे, कोई इवेंट्स नहीं करेंगे, कोई लोगों को एंगेज नहीं करेंगे, लोगों को ग्राउंड में ला नहीं पाएंगे, तब तक आप जो है वो पीएसएल को खूबसूरत नहीं बना सकते। दूसरी एक और चीज मैं ये भी कहूंगा कि पीएसएल में ऐसे शहरों को भी अब शामिल करना चाहिए जहां ग्राउंड अच्छे हैं और वहां के लोग क्रिकेट को ग्राउंड में आकर देखना जो है वो चाहते हैं। जब ऐसे शहरों के अंदर खेल होंगे तो मैं ये समझता हूँ ग्राउंड भरे होंगे तो हम ना सिर्फ खिलाड़ी उससे एंजॉय करेंगे बल्कि हम एक अच्छा खूबसूरत चेहरा जो है वो पाकिस्तान का पूरी दुनिया को दिखाने में कामयाब होंगे। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। टिकट भी बिकेंगे, पैसे भी आएंगे, गेट मनी भी होगी। ये सारी चीजें अगर कोई आपको अच्छे मशवरे दे रहा है तो उसको अपनी नाक का बाल नहीं समझना चाहिए, उसको अपने इज्जत का वो नहीं पैमाने बनाना चाहिए, बल्कि उसको अगर वो अच्छी बात कर रहा है और उससे कुछ मजीद निखार आ सकता है तो उस पर बैठकर बात की जा सकती है। अगर वो दुरुस्त नहीं है तो उसको भी समझाया जा सकता है कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो भाई इसके पीछे ये चीजें भी हैं जिनकी वजह से ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि वो दिलों की रंजिशें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मरज। आप कह रहे हैं कि इस मामले को इनको हल करना चाहिए और पीसीबी को एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। सर, पाकिस्तानी टेनिस स्टार इसाम उल हक ने बैनुल-अक़वामी टेनिस को अलविदा कह दिया है और पाकिस्तान का ये एक ही चेहरा थे जो टेनिस की दुनिया में पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं नजर आते थे, तो क्या कहेंगे उनके करियर के हवाले से? देखें जी, इसाम उल हक वाकई आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि ये वाहिद चेहरा था कि जो हमें टेनिस के उफक के ऊपर नजर आता था पाकिस्तान के सब्ज परचम के साथ, और ये इन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ जोड़ियां जो थी वो इनकी मशहूर हुई हैं। भारत के खिलाड़ी थे नामवर, उनके साथ भी इनकी जोड़ी जो थी वो खासी मशहूर हुई और इन्होंने दोनों ने कई टूर्नामेंट्स के अंदर जो है वो फाइनल तक रसाई की और एक टूर्नामेंट जीता भी डबल का। लेकिन ये कि अब वो चूके जा रहे हैं तो हमें उन्हें बड़ी खुश दिली के साथ जो है वो खुदा हाफिज कहना है। वैसे भी अब वो टेनिस फेडरेशन के शायद सदर भी हो गए हैं तो उनका जी सदर है सर वो। जी, अब वो उनका जो तमाम तर तवज्जो जो है वो मेरा ख्याल है कि खेल की तरवीज पर होगी। और ये मैं समझता हूँ कि इसाम उल हक जैसा खिलाड़ी जब एक फेडरेशन का सदर होगा जो खुद जो है एक बड़ी लंबे अरसे तक जो है वो टेनिस खेल चुका है, तो उनको टेनिस के हवाले से जो मुश्किलात, जो परेशानियां, जो पॉसिबल मतलब पाकिस्तान में नहीं हो सकता, उन तमाम चीजों का इदराक है। और उनके होते हुए मेरा ख्याल है कि टेनिस उनका पूरा घराना, उनकी माँ भी अपने दौर के अंदर जो है वो टेनिस की एक बड़ी अच्छी स्टार रही हैं खवातीन की। और मैं चूंकि एहसाम से मिल चुका हूं, बल्कि उनकी शादी में भी मैं शरीक था, और एहसाम वाकई एक बड़ा बासलाहियत और एक बड़ा जिसको कहना चाहिए कि जेंटलमैन किस्म का इंसान है, नौजवान। उसमें जवानी के दौर में भी कोई ऐसी चीजें नजर नहीं आती थी। वो बड़ा पढ़ा लिखा खूबसूरत इंसान। अब वो जा रहे हैं, हम उनकी टेनिस के लिए खिदमात जो है उनको सलाम पेश करेंगे और उनके लिए दुआ गो होंगे कि अब वो जो टेनिस के फेडरेशन के सदर हैं तो वो अपने इस ओहदे को पर जब मौजूद होंगे तो टेनिस के अंदर बिल्कुल। शाहनवाज राणा साहब, आप दोस्त कह रहे हैं कि अभी जब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने हमेशा जब से वो टेनिस फेडरेशन के हैं वो इस हवाले से बहुत सारे चीज़ें प्लान किए हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी जानब से शुरू कर दी गई हैं
और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर उनकी सरपरस्ती में बेहतर होगा पाकिस्तान का टेनिस की दुनिया में भी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।